तो आज जो टॉपिक होगा वो विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत पढ़े थे, जो आपने दो तीन टॉपिक देख लिए होंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में और साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। और आज जो हम लास्ट टॉपिक है उसके बाद हम जैसे आपको डिटेल में जो आप डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में, यूनानी स्रोत और आपके चीनी लेखक और आपके अरबी लेखक, यानी यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके जो विदेशियों, इसका मतलब ये है कि विदेशियों ने जो भारत के बारे में लिखा है वो तीन चीजें हैं। इस चीज के हम बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप पहले हम टॉपिक करेंगे यूनानी लेखक के बारे में। ठीक है, यूनानी लेखक के बारे में आपको पहले ये बताना चाहिए। जो अगले तीन है, पहले याद रखना, ये तीनों जो अगले तीन है ये भारत में नहीं आए। नंबर वन, अगर आप इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो जो स्काईलेक्स है ये भारतीय यानी यूनानियों का इतिहासकार, ये यूनानी इतिहासकार है। यूनानी प्रथम यूनानी इतिहासकार। ठीक है, एक पता आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो भारत से यूनान चले जाते थे वो ये बोलते कि भारत में है क्या। ठीक है, इसका मतलब है ये खुद तो नहीं आया है यहाँ पे, इंडिया में खुद नहीं आया है, पर भारत के बारे में लिखा है कि उस समय क्या होता था। ये आपकी छठी और सातवीं शताब्दी की बात है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जब यहाँ पर क्या था, महाजनपद काल था, जो आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो उस समय भारत की क्या कंडीशन है, ये कहाँ जाके बताया इसने, वहां पर यूनानियों की, क्योंकि यहाँ पे व्यापार होता रहता था यूनानियों के साथ। ठीक है, तो स्काईलेक्स आपको पता चल गया कि ये इंडिया नहीं आया था, बट इंडिया के बारे में लिखा। टेसियस, ये एक ईरानी, यूनान में पड़ता है, ये आपके जो आज सेंटर इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो ईरानी राजवैद्य है, ये राजवैद्य है। ठीक है, इसने भी काफी चिकित्सा के बारे में लिखा है, उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद हेरोडोटस को तो आप जानते हो। ठीक है, मैंने पहले बोला ये तीन इंडिया में नहीं है, बट इंडिया के बारे में लिखा है। ठीक है, पर इंडिया के बारे में ही लिखा है, यानी ईरानी राजवैद्य हैं ये, और इसकी चिकित्सा के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात में कोई की थी कि नहीं की थी, या हमने सिखाया था, ये सारी चीजें इसमें उन्होंने डिस्कस किया है। हेरोडोटस के बारे में आपको पहला तो ये पता होगा कि जो हेरोडोटस है वो विश्व इतिहासकार है, या विश्व इतिहास का पितामह है, इतिहास का जनक है। ठीक है, पहला ये। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होगा किसने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। इसने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। और इस पुस्तक में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि इस पुस्तक में है क्या वर्णन। ठीक है, इसके बारे में है क्या वर्णन, इसमें है भारत और फारस के बीच में व्यापार, भारत तथा फारस के बीच में संबंध। ठीक है, ये दुख प्रकट करता है कि यहाँ से बहुत सारे पैसा ले जाते हैं, हमारे से चांदी ले गए, सोना ले गए, इसलिए दुख प्रकट किया है कि हमारे यहाँ से इंडिया में क्या जाता था, पैसा जाता था। यानी कि ये किसके जीवन में बता रहा है हेरोडोटस, आर्थिक जीवन के बारे में, व्यापार के बारे में, भारत के बारे में, कि भारत में व्यापार किया जाता था, ये सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले जो दोनों है आपने, ये अगले याद रखना, ये दोनों वो इतिहासकार हैं जो सिकंदर के सेनानी भी थे, सिकंदर के सेनापति थे ये। यानी जब सिकंदर, आपने ये नॉर्मल बात सुनी होगी कि सिकंदर ने आक्रमण किया था इंडिया पे, पर वो रावी नदी से वापिस चला गया था। इसका मतलब है कि 326 के आसपास के बारे में बताता है, 326 के आसपास बताता है। अब आपको पता चल रहा है ना, यूनानी लेखक से पता चल रहा है इंडिया में क्या बता रहा है, कि भी रावी नदी बहुत बड़ी है पर हम इसको पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका पता क्या पता चला, कि रावी नदी एक बहुत बड़ी नदी थी, ये बता रहे हैं ना, ये सेनापति थे ना दोनों, इस चीज के बारे में। ठीक है, तो याद रखना, ये अगले जो हैं ये छठी शताब्दी बीसी के पूर्व के, ये अगले स्काइलेक्स, कैसियस, हेरोडोटस, और ये दोनों हैं आपके चौथी शताब्दी के, ईस्वी पूर्व। ठीक है, चौथी शताब्दी में समझ गए हो ना, 300 से लेकर 400 तक, और छठी आप होंगे 500 से 600 तक, सीधी सी बात, सिंपल। तो ये चीज के बारे में। अब आपने मेगिस्ट्री सुना होगा,
ठीक है। मैगस्थनीज के बारे में कई बार इसको भारतीय इतिहास का जनक भी बोलते हैं, मैगस्थनीज को, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको, बट इसके बारे में आपको एक दो पॉइंट पता होना चाहिए। नंबर वन, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, दरबार, ठीक है। आपने सुना होगा सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, वहां शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और उसके साथ वो यहाँ पर है। तो आप ये डेट भी लिख सकते हैं, कब से कब तक रहा है, 305 बीसी से लेके 298 बीसी। इसके इसके बीच में वो किसके दरबार में रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो पता होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसने इंडिका पुस्तक लिखी है, इंडिया के नाम पे इंडिका, ठीक है। उसने यहाँ के बहुत सारे, पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है, यहाँ के नगर के बारे में है, यहाँ की सेना के बारे में है, यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में है, यहाँ के जैन धर्म के बारे में, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, ये किसने वर्णन किया है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, याद है, जो किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में इसने वर्णन किया है, मौर्य साम्राज्य, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके दरबार में, ठीक है। अगले आप इसमें सिर्फ आपने जो अगले पॉइंट आपने लिखने हैं, इसमें सीधे सीधे याद रखना है, डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में था, बिंदुसार के दरबार में था, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में था। डायनोसिस सिकंदर के दरबार, सॉरी, अशोक के दरबार में था, ठीक है जी। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल भी पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में बता रहे हैं, ये मौर्य काल के बारे में, यानी कि ये सारा का सारा काल किसका है, मौर्य काल के बारे में बता रहे हैं। यूनानी किसके बारे में बता रहे हैं, मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला साम्राज्य, ठीक है, भारत का पहला साम्राज्य। अब ये भी कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य, अगर आप इसमें लगा सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 321 बीसी से लेके आपके 185 बीसी तक, ठीक है। ये सारे के सारे चीज किसके बारे में बता रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के, यानी कि 321 बीसी से 185 बीसी, इस चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैगस्थनीज, यार आपको थोड़ा ये भी आइडिया लग रहा होगा कि मौर्य साम्राज्य का पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कौन था, बिंदुसार, और तीसरा कौन था, अशोक। यही तो आप पढ़ते हैं, तीन ही राजा तो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो उत्तराधिकारी की बहुत कमजोर थे। तो ये थोड़ा आइडिया क्या लग रहा है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, अशोक था, ये तो अशोक के बारे में पता होगा। तो ये कौन सोर्सेज बता रहे हैं, ये, यानी कौन से, विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत कौन से, यूनानी लेखक, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगला है एरियन, प्लूटो, टोलमी, ये सारे के सारे किसके बताते हैं, मौर्य साम्राज्य के सामाजिक आर्थिक व्यवहार, मौर्य साम्राज्य के आर्थिक सामाजिक राजनीति के बारे में, ठीक है। किस चीज के बारे में बता रहे हैं, ये तीनों के तीनों, एरियन, प्लूटो, टोलमी, ठीक है। ये सारे के सारे, प्लूटार्क भी लिख सकते हैं इसमें, आप एक और ऐड भी कर सकते हैं, प्लूटार्क, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें किसके बारे में बता रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या है, ये जो आपका आर्थिक सामाजिक राजनीति, जो भी आपका दूसरा चीज है, ठीक है। तो इससे, और याद रखना, इन्होंने मैगस्थनीज की कॉपी की है, ठीक है। मैगजीन इंडिका इन्होंने आधार बनाया है अपना, वही इसकी कुछ कुछ पन्ने, क्योंकि बोलते हैं कि मैगजीन जो इंडिका है वो जल गई थी आग से, और कुछ पन्ने रह गए थे, उसी के गाइडेंस से या कुछ कुछ उससे कॉपी करके इन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया, ठीक है। यूनानी हो गए, यूनानी लेखक क्या पता चलता है, कैसे इतिहास पता चलता है, किन का इतिहास पता चलता है, ठीक है, कौन कौन सी किस चीज का ज्यादा इतिहास पता चलता है, लग रहा है आपको आइडिया लग रहा होगा। छठी शताब्दी बीसी से लेकर 187 बीसी तक कौन बता रहे हैं, यूनानी लेखक, सिंपल सा, समझदार होगा, ठीक है। अब आते हैं चीनी लेखक पर, ठीक है, चीन से आने वाले यात्री, ठीक है। ये आपने नाम काफी सुना होगा, नॉर्मल से भी नाम सुना होगा, ठीक है। फायान, फायान के बारे में आपको पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में,
ठीक है, पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए। अब आपको इसके पूछे कब आया था भाई, ये भी आप 399 से 414 ए डी, किनके किस समय आया था, 399 से 414 एडी तक। ठीक है, अब इसकी पुस्तक कौन सी है, पुस्तक पूछ सकते हैं आपसे, को चीनी भाषा में है यार। ठीक है, चीनी भाषा। तो ये यही कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके काल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है कला और साहित्य का। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान, मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो इसने कहा है, गुप्त काल है। देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का है, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, गुप्त काल का। ठीक है, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके दरबार में ये रहा है, ये इसने किताब लिखी है, जो भारत में कुछ लिखा होगा, भारत के बारे में देखा होगा, इसके दरबार में देखा होगा, गुप्त काल में देखा होगा, पाटलिपुत्र देखा होगा, कोई भी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की दो कैपिटल थी, उज्जैन और आपकी पाटलिपुत्र। तो इसने बताया है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म था, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आए तीनों के तीनों। यहाँ भी बौद्ध धर्म इतना है, हम ले जा रहे हैं यहाँ से किताबें ले गए और ट्रांसलेट। ठीक है, समझ रहे हो आप। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, चीनी लेखक से क्या पता चल रहा है, गुप्त काल के बारे में। यहाँ किसके बारे में ज्यादा पता चल रहा था, मौर्य काल के बारे में, अधिकतर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ किससे के बारे में चल रहा है, इसमें गुप्त काल में। अब इसमें किसका बारे में पता चल रहा है, आप इसमें लिख सकते हैं, ये हर्षवर्धन के समय आया जी। ठीक है, हर्षवर्धन काल में आया है। ठीक है जी, दूसरा इसके बारे में कब आया भाई, 629 से लेके 647 एडी, इसके बीच में रहा है। ठीक है, इसने किताब कौन सी लिखी, सी यू की, क्लियर पता चलेगा, सेम वही है ये, जो ये जिसके लिए आया था वही। ठीक है जी, तो ये किसके बारे में भी, ये भी बौद्ध धर्म हो ये, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, ये 571, ठीक है, 571 नहीं, 671 से 675 के बीच रहा है दरबार में, यानी इंडिया में। ठीक है, इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। यानी मैंने आपको तीन चीजें लिखाई है, एक तो आपकी सिंह के बारे में, एक हुनसांग के बारे में, और एक हायान के बारे में। इससे किस चीज के बारे में पता चल रहा है, गुप्त काल का, हर्षवर्धन काल का, यानी हर्षवंश, ठीक, वर्धन वंश, थानेश्वर, पुष्यभूति वंश, ये सारे इन चीजों के बारे में पता है कि उस समय 7वीं शताब्दी में क्या कंडीशन थी और 5वीं शताब्दी में क्या कंडीशन। मैंने बताया ना, 5वीं शताब्दी क्या हुई, 300 से लेकर 400, और 7वीं क्या हुई, 600 से लेकर 699। ठीक है, तो इस चीज का इतिहास बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको किसमें बता रही है, ये कहा। हाँ, अब आपको इसमें लग रहा होगा कि मैंने मौर्य काल बोला और मौर्य काल से सीधा मैं गुप्त काल में चला, क्योंकि मैंने आपको सिक्के लिखाए थे। तो सिक्के काल में मैंने बोला कि सिक्कों के आधार पर मौर्योत्तर काल का पता चलता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में तो मौर्योत्तर काल है ना। तो किसमें इतिहास में पता चला था, सिक्के में। मैंने बोला कि पूरा का पूरा मौर्योत्तर काल किस सिक्के पे, ये आपको विदेशी से पता चल रहा है, ये भी आपको विदेशी से पता चल रहा होगा, यहाँ क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अरबी पे। ठीक है, अरबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, अरबी के बारे में, अरबी है सुलेमान अल मसूदी अल बैरी। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि ये 1851 में इंडिया आया था। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें किताबुल अखबार ऐसा कुछ किताब लिखी, बट आपने लिखना है, मैं इतना ही लिखो आप, जितना मैं बता रहा हूँ वो आगे हम डिटेल में चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो इसमें किसके बारे में लिखा है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में, ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में, और आपके पाल वंश के बारे में। ठीक है जी, यानी आपने त्रिपक्षीय संघर्ष सुना होगा, त्रिपक्षीय तीन जो आपस में लड़े गए थे उस चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद अल मसूदी, अल मसूदी आया 915 में भारत आया। ठीक है, तो सेम इसने पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, तो यहाँ के राजाओं के बारे में इसने लिखा है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज होती है।
ठीक है। उसके बाद आया अल-बेरूनी। अल-बेरूनी माना जाता है कि ये महमूद गजनवी के समय आया था। महमूद गजनवी कब आया था? 1015। आपको पता होगा महमूद गजनवी था जिसने 17 आक्रमण किए थे। ठीक है। इसने किताब लिखी है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ठीक है। इस किताब को 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का, इसका मतलब है कि 11वीं यानी कि 1000 से लेकर 1100 तक बताता है इतिहास। ठीक है। तो ये आपके स्रोत है। ठीक है। तो इसमें से अब जैसे मैंने अरबी, अब अगर जैसे मैंने इसका कंक्लूजन निकाला कि ये गुप्त काल के बारे में बताता है, ये हर्षवर्धन के काल में बताता है, ये मौर्य काल में, तो ये क्या बताता है? ये आपको बताता है राजपूत काल के बारे में। राजपूत काल यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 1200 12वीं शताब्दी तक का इतिहास बताता है ये 3 पर्दे। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताई। ये राजपूत काल जितने भी हो गए, बट इसमें 2-3 लिखे, और भी बहुत सारे थे। चोल वंश थे, पल वंश थे, राजपूत थे, बादामी चालुक्य थे, उनको आगे बहुत सारे चालुक्य में बंटा हुआ था। चौहान वंश थे, गढ़वाल वंश थे, चंदेल वंश थे। तो इन सभी चीजों के बारे में कौन बताते हैं? अरबी लेखक, अरब से आने वाले अरबी लेखक। वो 3 मैंने आपको इंपोर्टेंट लिखा है। ठीक है। वो सारी चीजें आपको, तो ये आपका स्रोत अंतिम था, यानी कि आपके सारे के सारे स्रोत यहीं पे खत्म होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये पुरातात्विक स्रोत, आपके साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत आज का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आप एंशियंट। अब जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो अब डिटेल में स्टार्ट करेंगे, यानी पाषाण काल के। ठीक है, शुरू करेंगे। तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है।